हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @play वे लर्न। बच्चों, हमने पेज नंबर 3 तक अपनी पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारे कुछ क्वेश्चन है। बोला है राइट इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। तो किस वे में वो यूज़ कर सकते हैं? टू कैच क्रिमिनल, क्या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, या स्टोलन गुड्स एट्सेट्रा। इसके लिए जो है वो अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं। कौन? डॉग। ठीक है, उसके लिए वो अपनी सेंसेस का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो why it smells that food has gone bad or that something is burning। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी आपको स्मेल अच्छी या बुरी मतलब पता चल जाती है? तो ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका वर्न होता है तब भी आपको पता चल जाता है। अगर क्या है कोई टेस्टी फूड बन रहा है तब भी आप उसको उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फ्लावर को अगर गैस किचन में क्या हो रही है, लीक हो रही है, तब भी आप उसका पता लगा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसका वर्निंग ऑब्जेक्ट, टेस्टी फूड, फ्लावर, गैसेस लीक इन किचन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पूरा है नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। कि ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम आपको बताने हैं जिनको आप उनकी स्मेल से पहचान सकते हो। ठीक है, बिना देखे हुए। तो आप लिख सकते हो जिसको भी आप पहचानते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल लाइक शीप, गोट, काउ, डॉग, कैट एट्सेट्रा बाय देयर स्मेल। इनकी जो स्मेल होती है उससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है, कौन सा एनिमल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। अब देखा, और कईयों को वही स्मेल अच्छी लगती है और कईयों को वही बुरी लगती है। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे कईयों को होता है कि कुछ स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कईयों को फ्लावर की अच्छी लगती है, कईयों को नहीं लगती है। तो आपको जो पसंद है आप उसमें लिख सकते हैं। मैंने इसका लिखा है आई लाइक द स्मेल फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड, इंसेंस स्टिक्स, पेट्रोल। ठीक है, कईयों को पेट्रोल की भी अच्छी नहीं लगती बट कईयों को अच्छी लगती है। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ केमिकल, गार्बेज, गटर, स्पॉइल्ड थिंग्स और फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है और जो आपको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। अब हो सकता है आपके फ्रेंड का और आपका इन क्वेश्चनों के सेम आंसर हो सकता है डिफरेंट हो। तो अगर सेम होगा तो आपने यहाँ पे यस लिख देना है, अगर नहीं सेम होगा तो आपने यहाँ पर नो लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्कस डू द क्लोथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज। ठीक है, तो ये आप यस या नो में लिख सकते हो। ठीक है, डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन एट्सेट्रा। इसका भी यस या नो में आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाई सो। तो बोल रहा है टुडे रजनी हैड टू गो आउट फ्रॉम सम इम्पॉर्टेंट वर्क। कौन है? रजनी है जो आज, टुडे का मतलब आज, और रजनी जो बोल रहा है, रजनी है कोई, हैड गो टू आउट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्क, किसी काम से, जरूरी काम से क्या गई है, बाहर गई है। सी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो उसका जो है वो 6 month का एक सन है, बेबी है, जिसका नाम क्या है, दीपक है, और उसकी जो बहन है उसके पास उसने उसको छोड़ा है, जिसका नाम क्या है, सुशीला है। सुशीला आल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला जो है उसके भी सेम एज का क्या है, बेबी है। इट वॉज फनी दैट
बोथ द बेबी डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अब देखो ये बहुत ही फनी मतलब मजाकिया बात है कि दोनों बेबी जो है वो पॉटी सेम टाइम में कर दी दोनों ने। सी हैपनली क्लीन हर डॉटर बट व्हेन सी वॉज cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा। बोला है कि जब उसने क्या किया, अपनी बेटी जो उसकी डॉटर थी, उसकी बेटी थी, उसको क्लीन किया, उसको साफ किया, तो उसने बहुत मतलब खुशी खुशी कर दिया। परंतु जैसे ही उसने अपने बहन के बच्चे जिसका नाम क्या था दीपक, उसको साफ करने लगी तो उसने अपने फेस को क्या कवर किया, दुपट्टे से, स्कार्फ से। अब देखो ये एक रीज़न ये भी हो सकता है बच्चों कि जैसे ही उसकी बेबी ने पॉटी की तो वो उसकी क्या हो गई है, हैबिट हो गई है। ठीक है, उसका बेबी पॉटी करता है तो वो उसको क्लीन करती है, वो उसकी हैबिट में आ गया है। ठीक है, तो उसको उसकी स्मेल से, उसकी पॉटी की स्मेल से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। परंतु जैसे ही उसकी बहन का जो बच्चा है वो पॉटी कर रहा है तो उससे वो क्या है, हैबिट उसकी नहीं है। हो सकता है शायद इसी वजह से उसने कवर किया है, या हो सकता है कि उसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा गंदी है, ज़्यादा खराब है, ज़्यादा बैड है एज कंपेयर टू उसकी जो बेटी है उसकी पॉटी से। ठीक है, अब बोल रहा है थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन सी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन सी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक सी डिड दिस। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिखा है बिकॉज अवर नोज कैन सेंस द बैड एंड गुड स्मेल। हमारा जो नोज होता है वो क्या करता है, जो गंदी और अच्छी स्मेल होती है उनको दोनों को पहचानता है, दोनों को रिकॉग्नाइज करता है, सेंस करता है। सिंस दीपक्स नैपी माइट बी डर्टी, सुशीला कवर्ड हर नोज। In case of her daughter Nappy, Susila did not get any dirty smell, so did not covered her nose। ठीक है, कि हो सकता है कि जो दीपक की नैपी थी उससे जो है वो ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, इसीलिए उसने अपने नोज़ को कवर कर लिया। परंतु जो उसकी डॉटर थी, उसकी बेटी थी, उसकी नैपी से ज़्यादा गंदी स्मेल नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने अपना नोज़ जो है उसके टाइम में कवर नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, how do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage। अब देखो इसमें मेन रीज़न क्या है, इसका भी वैसे वही हो जाएगा क्योंकि जो गार्बेज के पास या जो गार्बेज उठाते हैं बच्चे, जो चिल्ड्रन वहाँ पे रहते हैं, तो वो उस चीज़ की उनको हैबिट हो गई है, उनकी आदत में वो चीज़ आ गई, तो उनको वो स्मेल उतनी गंदी नहीं लगती है। परंतु अगर मैं या आप उस जगह से जाओगे तो हमें क्या होगा, उसकी स्मेल बहुत गंदी लगेगी। तो या तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी भागेंगे या फिर हम अवॉइड करेंगे उस स्थान से जाना, या फिर अगर जाना ही होगा तो हम वहाँ से कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से जल्दी जल्दी जाएं, या फिर हम अपने जो नोज़ है हमारा उसको कवर करते हुए जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स from such garbage become used to the smell, their mind do not get offended by the smell। ठीक है, तो यही हो जाएगा कि उनको जो है वो उसकी हैबिट हो गई है, इसीलिए शायद उनको वो जो स्मेल है वो इतनी गंदी नहीं लगती है जितनी हमें लगती है। ठीक है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे or does it depend on how each one feel about it। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा it depends on how the person think about a particular smell but some smell can always be bad for most of the people। अब देखो हमारा माइंड सेट हो चुका होता है कि वो स्मेल क्या है, गंदी है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जब हम वहाँ जो माइंड में सेट कर लेते हैं वो होता ही है, तो हम सोच चुके होते हैं कि ये स्मेल क्या है, गंदी है, तो वो हमें मैक्सिमम टाइम गंदी ही लगती है। बट कई बार होता है कि वो सच में ही क्या होती है, खराब होती है, इसीलिए हमें वो गंदी लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 6।
बोला है कि राइट द नेम ऑफ द वर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। ऐसा जो आपका वर्ड जिसकी क्या है, आईज है फ्रंट ऑफ इट्स हेड, सामने है उसके हेड के, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आउल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर हेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्रो, पिजन, स्पैरो, ईगल, या फिर आप पीकॉक भी लिख सकते हो। ये सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी आईज क्या होती है, एज कम्पेयर टू उनके हेड क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। देयर आईज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनके सिर के अकॉर्डिंग उनकी जो आईज की वो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। आप जब कोई ड्राइंग भी करते हो तो आप देखना उनका आप क्या करते हो, हेड बड़ा बना देते हो, जबकि उनकी आईज कितनी छोटी छोटी करते हो, क्योंकि उनकी आईज होती छोटी है। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप वो जो आप पक्षी जानते हैं उनकी मैक्सिमम की आईज यही होती है, छोटी ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका कि मोस्ट ऑफ द वर्ड हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। बोल रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स, पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आईज क्या होती है, दोनों साइड होती है उनके हेड के, उनके सिर के। ठीक है, तो देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि उनकी जो आईज होती है वो फोकस कर लेती है दो डिफरेंट चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को सेम टाइम पर। ठीक है, जैसे हमारी जो नज़र होती है, हमारा जो फोकस होता है वो बिल्कुल सामने रहता है, बट उनकी दोनों साइड को है, तो उनकी जो क्या होती है, देखने की शक्ति होती है वो दोनों साइड को होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बोल रहा है व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। परंतु अगर वो क्या करते हैं, स्ट्रेट देखते हैं बिल्कुल, तो उनकी आईज जो है फिर सेम ऑब्जेक्ट को ही फोकस करेगी। ठीक है, अगर वो बिल्कुल सामने देख रहे हैं, परंतु अगर वो साइड में देख रहे हैं जैसे लेफ्ट और राइट, तो वो दो ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बोल रहे हैं यू मस्ट हैव सीन वर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो अपनी नेक को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, घुमाते हैं। और इसी में आपको एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, किसका, कॉक का, या फिर आप हैन बोल सकते हो। ठीक है, ये कॉक की है वैसे, है ना। तो देखा है आपने कि जब भी कोई मुर्गा होता है वो जल्दी जल्दी अपनी नेक क्या करता है, घुमाता है। ठीक है, इसका यही रीज़न होता है। डू यू नो वाई, आप जानते हो क्यों? इन मोस्ट ऑफ द वर्ड आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी आईज क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, वो उनको घुमा नहीं सकते हैं आईज को, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो उनकी गर्दन होती है, नेक होती है, उसको वो घुमाते हैं। सो वर्ड हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, इसीलिए वो अपने हेड को जो है वो घुमाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है लुकिंग विद वन और बोथ आईज। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। आपने क्या करना है कि आपकी जो राइट आईज है, राइट जो आपकी आंख है, उसको कवर करना है विद योर हैंड, अपने हाथ से। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस, और अपने फ्रेंड को बताना है कि वो आपके क्या हो जाए, सामने खड़ा हो जाए, आपके राइट में खड़ा हो जाए कुछ दूरी पर। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उसको बोलना है कि कुछ एक्शन करे, जैसे वेव हैंड, शेक हैंड एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी एक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, कि क्या आप अपना जो आपका फ्रेंड है तो उसकी जो एक्शन है आप बिना जो है गर्दन हिलाए उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, आप नहीं देख सकते हो वैसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक, कि अगर मैं अपनी नेक को नहीं घुमाऊंगा तो मैं उनके एक्शन नहीं देख पाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। ठीक है, तो आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ। ठीक है, अगर आपको एक आंख से देखने के लिए बोले तो आप इतने अच्छे से नहीं देख पाओगे एज कंपेयर टू जब आप दोनों आंखों से देखोगे तो आप उसको बहुत ही क्लियरली अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई कैन सी वाइडर एरिया विद बोथ आईज एज कंपेयर टू विद वन आईज। ठीक है, तो आप ज़्यादा एरिया उस दोनों आंखों से देख सकते हो एज कंपेयर टू एक आंख के अपेक्षा। ठीक है, आई कैन सी बेटर विद माई बोथ आईज ओपन, अगर हमारी जो है दोनों आंखें क्या है, ओपन खुली है, तो हम अच्छे से ज़्यादा एक तो एरिया देख पाएंगे और दूसरी वो चीज़ क्लियर देख पाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट व्हेन इट वाज इजियर टू कैच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट वॉज ईजियर टू कैच द बॉल विद बोथ आईज ओपन, अगर आपकी दोनों आंखें खुली हैं, ओपन हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपको कैच करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, वट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैन सी ऑल थिंग्स टू माई लेफ्ट एंड राइट क्लियरली। ठीक है, अगर हमारे बोल रहा है कि इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी आईज जो है वो तुम्हारे कानों की जगह पे होती। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे कान है वहाँ पे तुम्हारी आईज होती, और जहाँ पे तुम्हारी आईज है वहाँ पे तुम्हारे कान होते। तो वही होता कि अगर हमारी कानों की जगह हमारी आईज होती तो हम क्या कर सकते, दोनों चीज जैसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है वो क्लियरली देख सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों कि सम वर्ड्स लाइक काइट, ईगल्स, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फॉर एज वी कैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोला है कि सम वर्ड्स, कुछ पक्षी जैसे आपकी काइट, ठीक है, ईगल, वल्चर, जैसे हिंदी में इनको बोलते हैं काइट, ईगल, वल्चर। काइट का मतलब होता है आपका चिल, ईगल का मतलब होता है आपका गरुड़, और वल्चर का मतलब होता है आपका गिद्ध। ठीक है, तो कुछ पक्षी जैसे क्या आपके काइट मतलब चील, ईगल मतलब आपका गरुड़, और वल्चर मीन्स आपका गिद्ध। ठीक है, तो ये हमसे ज़्यादा 4 टाइम ज़्यादा जो है वो दूर देख सकते हैं। दीज वर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स वट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। देखो 4 गुना ज़्यादा हमारे से दूर से देख सकते हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, 8 मीटर दूर से देख सकते हैं, परंतु हम जो है वो सिर्फ 2 मीटर दूर तक ही देख पाते हैं। ठीक है, नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, तो इसका आप आंसर देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आप लिखना चाहो। तो वही बोल रहा है बच्चों कि ये जो पक्षी हैं, तो देखो ये कितने 4 गुना हमारे से दूर से देख सकते हैं,
ठीक है, हम मान लो अगर 2 किलोमीटर दूर तक देख पाते हैं तो ये कितने किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं किसी चीज को? 8 मीटर दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, तभी तो ये अगर जमीन पर कोई माउस चूहा वगैरह होता है तो ईगल वगैरह जो है वो उसको आसमान से ही देख लेते हैं और कैच कर लेते हैं। और रोटी का टुकड़ा भी वैसे ही, अगर ये आसमान पे उड़ रहे होंगे और किसी यहाँ इनको रोटी का टुकड़ा दिखेगा तो वो उसको उठाकर ले जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है डू एनिमल सी कलर, तो बोल रहा है एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। ठीक है, कि एनिमल जो हैं, जो जानवर हैं, वो बहुत ज़्यादा कलर नहीं देख सकते जितने कलर हम देख सकते हैं। ठीक है, सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल, तो इन पिक्चर को देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से एनिमल कौन से कलर देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया ह्यूमन को बताया कि देखो इनको कलर किस तरीके से दिख रहे हैं। फिर बताया वर्ड्स, तो देखो वर्ड्स को एज कंपेयर टू ह्यूमन ज़्यादा ब्राइट कलर दिख रहे हैं। ठीक है, फिर डॉग, तो डॉग को जो ग्रीन कलर है वो तो अच्छे से दिख रहा है, परंतु जो पिंक है वो उसको क्या दिख रहा है? वाइट दिख रहा है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट है शायद ये माउस है, तो माउस को जो है वो सारा ब्लैक एंड वाइट ही दिख रहा है। ठीक है, तो डॉग, कैट, रैट एंड जो रैबिट है ये मैक्सिमम जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं, बाकी इनको इतनी ज़्यादा कलर जो है वो नहीं देख पाते ये। ठीक है, अब बोल रहा है इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। क्या आप बिलीव करोगे इस चीज़ पर कि जो एनिमल होते हैं जो दिन के टाइम में क्या करते हैं? कैन सी सम कलर, देख पाते हैं कुछ कलर। दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर, कि जो एनिमल जो हैं वो रात के टाइम में क्या होते हैं? जागे होते हैं। जैसे कौन सा है? आउल। ठीक है, कैन सी थिंग्स ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर, तो वो सिर्फ जो है वो ब्लैक और वाइट कलर को ही देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पेज नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट कि क्या है, जो रजनी है वो क्या कर रही है? जो अपने बच्चे की उसने पॉटी साफ की, उससे उसको कोई जो है वो स्मेल नहीं आ रही थी, परंतु जो वैसे ही वो अपनी रजनी नहीं, सुशीला। ठीक है, परंतु जब वो रजनी के बच्चे की पॉटी साफ कर रही थी तो उसको उससे स्मेल आ रही थी, क्योंकि उसको उसकी हैबिट नहीं थी। ठीक है, या हो सकता है कि उसकी पॉटी में ज़्यादा स्मेल हो एज कंपेयर टू सुशीला के बच्चे की पॉटी में। ठीक है, अब दूसरा हमने पढ़ा कि जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो आइज़ होती है वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती है, 2 डिफरेंट चीज़ों को देख सकती है। ठीक है, एक टाइम पर। ठीक है, परंतु अगर वो सामने उनकी नज़र हो तो वो सिर्फ सेम एक ऑब्जेक्ट को ही देख पाते हैं। और इसी दूसरा एक चीज़ हमने ये भी जानी कि उन जो वर्ड होते हैं वो जल्दी जल्दी अपनी नेक जो है घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आइज़ क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, और जो काइट होते हैं, ईगल होते हैं, वल्चर होते हैं, वो हमारे से 4 गुना ज़्यादा बेटर देख सकते हैं। ठीक है, दूर से देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, हम जो हैं सिर्फ 2 मीटर तक ही देख पाएंगे, जबकि वो 8 मीटर से उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और जो जानवर हैं वो मैक्सिमम ब्लैक एंड वाइट कलर देख पाते हैं, जबकि जो हम हैं वो अच्छे से कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं उनको हमारे से ज़्यादा ब्राइट कलर नज़र आते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 5, 6, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।